डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ। यानी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से चैनल्स हैं और एसईओ की अहमियत क्या है। सो याद रखो कि एसईओ एक ज़रिया है ऑनलाइन ट्रैफिक गेन करने का। फॉर एग्जांपल किसी ने अपना अपना एक वेबसाइट स्टार्ट कर ली, तो उसको उसके पास डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकता है, वो कंटेंट मार्केटिंग कर सकता है, वो ईमेल मार्केटिंग कर सकता है, वो एसईओ कर सकता है। इनफैक्ट वो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है, डायरेक्ट मार्केटिंग हो सकती है, वीडियो एडवर्टाइजिंग हो सकती है, मोबाइल फ़ोन मार्केटिंग हो सकती है, रेफरल मार्केटिंग हो सकती है। तो बहुत सारे मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं कि जिसके ज़रिए से आप डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स बना सकते हो और अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक ला सकते हो और सेल्स जनरेट कर सकते हो। लेकिन हम एसईओ के ऊपर इतना फ़ोकस क्यों कर रहे हैं? इसमें कोई डाउट नहीं है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इनफैक्ट एसईओ को सपोर्ट करती है। कंटेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेहतरीन ज़रिया हो सकता है ट्रैफिक गेन करने का और कन्वर्जन का। एसईओ के ऊपर इतना फोकस इस वजह से कर रहे हैं कि एसईओ असल में इन तमाम चैनल्स को सपोर्ट कर रही है। कैसे? वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि आपको इन तमाम डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स का थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन के अंदर बता दूं कि ये होते क्या हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो। आपने अक्सर ही देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर फ़ैन पेजेस बने होते हैं और इन्फ्लुएंसर के पेजेस बने होते हैं। तो वहाँ से जो ट्रैफ़िक आती है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। कंटेंट मार्केटिंग, कि आपने अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, वो कंटेंट मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग, यानी कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ ईमेल्स है और उसके ऊपर आपने अपने कस्टमर्स की, फॉर एग्जांपल आपको मिली हुई है, ईमेल्स की लिस्ट आपको मिली हुई है, तो आप वहाँ पे ईमेल राउट कर सकते हो, ईमेल उनको सेंड कर सकते हो और वहाँ से कन्वर्जन हो सकती है। एफिलिएट मार्केटिंग ये है कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है और मेरे पास कोई उसका ट्रैफिक सोर्स नहीं है, लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो मैं क्या करूँगा कि आपसे कांटेक्ट कर लूँगा और आप मेरी प्रोडक्ट को वहाँ पे प्रमोट कर दोगे और वहाँ से जो ट्रैफ़िक आएगी वो एफ़िलिएट मार्केटिंग के ज़रिए से ट्रैफ़िक आ रही होगी और हम उसे एफ़िलिएट ट्रैफ़िक कहते हैं। ओके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है कि जो आप डायरेक्टली किसी को मैसेज कर देते हो, इनबॉक्स मैसेज कर देते हो, फ़ेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग है। ओके, वीडियो एडवर्टाइजिंग, जो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हो उसके ऊपर जो वीडियो आपको नज़र आ रही होती है ऐड की सूरत के अंदर, वो वीडियो एडवर्टाइजिंग है। रेफरल मार्केटिंग ये है कि आपको अगर बोला जाए कि आप अपने 3 दोस्तों को और लेकर आओ इस सर्विस को परचेज़ करने के लिए, तो वो रेफरल मार्केटिंग है। गूगल एड्स, जो हम गूगल के ऊपर एड्स देखते हैं, जब हम सर्च करते हैं गूगल के ऊपर तो कुछ एड्स नज़र आते हैं, तो वो गूगल एड्स है। तो मज़ीद और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसके अंदर। तो हम फोकस कर रहे हैं एसईओ के ऊपर। हम इन फ्यूचर तमाम कोर्सेज़ को अलग-अलग बना सकते हैं और मैं बनाऊँगा भी इस मार्केटिंग माइंड्स अकेडमी के अंडर। लेकिन अभी हमारा फोकस एसईओ है और एसईओ को पहले स्टार्ट करने का एक ख़ास पर्पज़ ये था कि एसईओ इन तमाम चैनल्स को सपोर्ट करती है। अब जैसे कि किसी ने फेसबुक एड्स पे काम करना है, तो आप बोल सकते हो कि अली, ये कैसे हो गया कि फेसबुक एड्स पे काम करना है और एसईओ को कैसे सपोर्ट करेगी? वो यूँ सपोर्ट करेगी कि जब हम फेसबुक के ऊपर ऐड देखते हैं, तो ऐड देखने के बाद हमारी जो परचेजिंग का एक बिहेवियर है, वो ये रहता है कि हम सेम प्रोडक्ट को गूगल पे जाके सर्च करें। हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट वाक़ई एग्ज़िस्ट करती है या नहीं करती? तो उसकी एग्ज़िस्टेंस देखने के लिए हम चेक कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक ऐड दिखी है कार पार्ट्स की या कार एग्ज़ॉस्ट की। तो आपको नहीं पता कि उसका ब्रांड क्या है, तो आप मे बी सर्च कर लोगे कार एग्जॉस्ट। आपको कोई ना कोई चीज़ उसकी याद रह जाएगी उस ऐड को देखने के बाद। जब आपको एक दो दिन बाद अब आप उसे देखना चाह रहे हो, तो कार एग्जॉस्ट सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया, मे बी आप ये याद रह गया कि वो कार्बन फाइबर की बनी हुई है। तो आप यहाँ पे कार एग्जॉस्ट कार्बन फाइबर सर्च करोगे, तो आप यहाँ से उस सेम प्रोडक्ट को ढूंढने की कोशिश करोगे। अब जिन्होंने तो एसईओ की होगी, तो वो तो फटाफट से पहले नंबर पे आ जाएँगे और आप उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मे बी परचेज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एसईओ ना की हुई, तो इसका फ़ायदा कोई और उठा जाएगा। अब जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रांड का मैं नाम ले रहा हूँ,
ब्रांड हो सकता है, फॉर एग्जांपल निप्पॉन एक ब्रांड है। सपोज़ कि इन्होंने स्टार्ट कर दिया, निप्पॉन एक कंपनी ने ये स्टार्ट कर दिया कार एग्जॉस्ट कार्बन फाइबर बेचना। उन्होंने आपको फेसबुक ऐड दिखाई, ऐड तो दिखा दी। अब यहाँ पे उनकी जब आप सर्च करने की कोशिश करोगे तो उनकी वेबसाइट पहले नंबर पे नहीं है, फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट रैंकिंग पे नहीं है। नुकसान किसका होगा? जिसने फेसबुक की ऐड चलाई, क्योंकि ऐड चलाने के मकसद उनका कन्वर्जन था। लेकिन इसका फ़ायदा वो ले गया कि जो थर्ड पार्टी पर्सन था, एक सेकंड वेबसाइट थी जो रैंकिंग में थी, तो वो लोग परचेज़ कर लेंगे इस वेबसाइट से। तो कुछ ना कुछ ट्रैफ़िक का जो पोर्शन है उसको फ़ायदा होगा जिसने एसईओ की होगी। तो इसीलिए एसईओ हम फ़ोकस करते हैं एसईओ के ऊपर इसलिए ज़्यादा कि हमारी जो कैंपेन है उसकी जो बजटिंग है वो ज़ाया ना हो, कैंपेन का हमें पूरा पूरा फ़ायदा हो। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर, जो मेन फैक्टर हम इसे कह सकते हैं, वो ये है कि एसईओ करने की वजह से आप वो तमाम फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट कर लेते हो कि जो वेबसाइट की क्वालिटी को बढ़ाने में काम आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई एक होता है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर होता है इसका मतलब ये होता है कि एक वेबसाइट के जो कंटेंट है वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कितना ज़्यादा बेहतर अंदाज से प्रेजेंट किया गया है। क्वालिटी स्कोर बहुत सारे फैक्टर से मिलके बनता है, हम उसका फ्यूचर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप यूँ समझो कि आउट ऑफ 10 नंबरिंग है फॉर एग्जांपल। तो जिसके नंबर 8 होंगे उसका क्वालिटी स्कोर 8, जिसके नंबर 6 है उसकी क्वालिटी स्कोर 8 से कम। तो अगर 0 टू 10 के दरमियान हम एक रेंज बनाएं तो 8 ज़्यादा, 10 सबसे ज़्यादा, 0 सबसे कम। तो एसईओ की वजह से ये क्वालिटी स्कोर बढ़ रहा होता है। तो जैसे ही क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा, आपकी फेसबुक ऐड, वीडियो ऐड, डायरेक्ट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, पीपीसी, सबको फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ से। और ख़ास तौर पे पीपीसी और फेसबुक ऐड को, क्योंकि इनकी वजह से जहाँ पे 1 लाख लगना था एक कैंपेन को रन करने में, वहाँ पे 65,000 लगेगा। यानी कि आपको 35,000 का तो यहीं से ऐड के अंदर फ़ायदा हो गया। फेसबुक और गूगल ऐड की अमाउंट ही कम चार्ज करेंगे वेबसाइट की क्वालिटी हाई होने की वजह से। इसलिए बिजनेसेस क्या करते हैं कि वो फेसबुक कैंपेन, पीपीसी कैंपेन, वीडियो कैंपेन स्टार्ट करने से पहले एसईओ के ऊपर फोकस करते हैं कि हम एसईओ कर लें ताकि हमारा जो फेसबुक का बजट है वो कम यूटिलाइज हो। तो ये एक मेन फैक्टर है। तो हमने इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, उसकी समरी ये है कि एसईओ वाहिद मार्केटिंग चैनल नहीं है, और भी बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन एसईओ उन सबको सपोर्ट कर रही है। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि एसईओ अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो हमारी कैंपेन है उससे जो रिजल्ट्स जनरेट होने थे वो ना हो सकें, क्योंकि लोग वहाँ पे गूगल पर जाके सर्च करते हैं। और तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि क्वालिटी स्कोर बढ़ जाता है एसईओ करने से। एसईओ बेहतर होगी तो फेसबुक ऐड और पीपीसी के ऊपर जो बजट लगना था वो कम बजट के अंदर उतने ही रिजल्ट्स अटेन किए जा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।